अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमरीकी खातून अव्वल का बयान, कहा उनके शौहर सदर जो बाइडन 4 साल मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने का रखते हैं इरादा, ताहम बाकायदा ऐलान होना अभी बाकी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक दिन अपने अंदरूनी हल्के के हाथों मारे जाएंगे। शाह के बड़े बेटे रज़ा शाह देहलवी ने मगरबी हुकूमत पर दिया जोर, कहा ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए होने वाली कोशिशों का दे साथ। उत्तर प्रदेश में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में शहरी बल्दियाती इदारों को हिदायतनामा जारी। रियासत में अपने पालतू कुत्तों के रवैयों के लिए अब मालिकान खुद होंगे जिम्मेदार। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी और सीबीआई के जांच के तरीक़ाकार को किया चैलेंज। अब खबरें तफसील से। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन का कहना है कि उनके शौहर सदर जो बाइडन दूसरी बार 4 साल मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं, ताहम इसका बाकायदा ऐलान होना भी बाकी है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने जब उनसे बाइडन के हालिया मुकम्मल होने वाले नामीबिया और केनिया के दौरे के बारे में पूछा तो जिल बाइडन ने बताया कि वो तवक्को करती हैं कि वो बाइडन एक मुहिम का ऐलान करेंगे। जिल बाइडन ने एक सवाल के जवाब में इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि 80 साल डेमोक्रेटिक 2024 में इंतखाब से बाहर हो सकते हैं। दोबारा इलेक्शन के बारे में पूछे गए सवाल के क्या जो बाइडन दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, जिस पर जिल बाइडन ने जवाब दिया कि उन्हें कितनी बार ये कहना पड़ेगा ताकि आपको यकीन आ सके बाइडन को 2024 का इंतखाब लड़ना चाहिए या नहीं। इस वक्त डेमोक्रेटिक के दरमियान मौजूद ज़ेर बहस है। जो बाइडन खुद बारहा कह चुके हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। वो अपनी उम्र के बारे में सवालात को मुस्तरद कर चुके हैं, ताहम अभी इसका बाकायदा ऐलान करना बाकी है। जो बाइडन ने गुज़िश्ता नवंबर में कहा था कि वो 2023 के अवाबिल में फ़ैसला करेंगे कि वो दोबारा इंतखाब लड़ें या नहीं, ताहम अब मौसम बहार तक किसी ऐलान की तवक्को नहीं है। बाइडन को आज तक किसी बड़े प्राइमरी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। वो साल के इब्तदाई हफ्ते खुफिया दस्तावेज़ात के तनाज़ा का शिकार हुए हैं और हाल ही में यूक्रेन के अचानक दौरे समेत खारजा पॉलिसी पर इनकी तवज्जो उनके शेड्यूल पर हावी रही। Your husband was asked in an interview if he was running, and he joked that he had to call you to find out. Was this recently? It was recent. Oh. I must have missed it. So we're going to the source. Well, where do things stand? When's an announcement coming? Well, he said he intends to run. So nothing's been planned yet. I think, he's been so busy with being in Ukraine, handling some of the crises at home. So I think, he's putting that first. He's putting America's business before he's putting his own. But has the decision been made amongst the family that he's going to run? Well, it's Joe's decision. And we support whatever he wants to do. If he's in, we're there. If he wants to do something else, we're there too. Is there any chance at this point that he's not going to run? Not in my book. You're all for it? I'm all for it, of course. यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक दिन अपने अंदरूनी हल्के के हाथों मारे जाएंगे। न्यूज़वीक के मुताबिक ये तबसरा साल के उन्वान से यूक्रेन की दस्तावेजी फिल्म का हिस्सा है। ये दस्तावेजी फिल्म जुमा को यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर जारी किए गए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी क़यादत में ऐसा दौर आएगा जो कि उनके करीबी साथियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर करेगा। यूक्रेन के सदर ने कहा, यकीनी तौर पर एक लम्हा आएगा जब रूस के अंदर पुतिन की हुकूमत कमज़ोरी महसूस की जाएगी और फिर शिकारी एक और शिकारी को खा जाएगी। वो एक कातिल को कत्ल करने की वजह तलाश करेंगे। क्या ये मंसूबा काम करेगा? जी हाँ, कब, ये मैं नहीं जानता। ज़ेलेंस्की का यह बयान पुतिन के अंदरूनी हलकों में मायूसी के बारे में रिपोर्ट सामने आने के बाद सामने आया है। वाशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में कहा था कि महज जंग की वीडियोस में रूसी फौजियों की शिकायत करते और रोते हुए देखा गया है, जिसके बाद पुतिन के करीबी इत्तेहादियों की इनसे मायूसी में इजाफा हुआ है। Il y aura un moment où la fragilité du régime de Poutine se ressentira de l'intérieur.
Alors à ce moment-là, les prédateurs mangeront le prédateur. Ce sera un moment important où ils auront tous besoin de se rassurer. Ils se souviendront de vos mots, des miens et de ceux d'autres personnes. Et là, ils trouveront une raison de tuer le tueur. C'est très bien dit. C'est pour ça que je pense que ça n'est pas superflu. Est-ce que ça va arriver? Oui, mais je ne sais pas quand. शाही ईरान के बड़े बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने मगरबी हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो ईरानी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए होने वाली कोशिशों का साथ दे। अरब न्यूज़ के मुताबिक रज़ा पहलवी, जो आजकल यूरोप में हैं और अपने मुल्क के नौजवान समाजी कारकुनों की हौसला अफजाई करते रहते हैं, ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि मगरब के ईरान के पासदारान इनकलाब फ़ौज को दहशत गर्द तंजीरों में डालना चाहिए और ईरानी हुकूमत के जानिब से इंटरनेट पर आयद बंदिशें ख़त्म करवाने में आवाम की मदद करें। इस वक्त इनकलाब की सी कैफियत है और इसकी वजह यह है कि हर कोई जानता है मरो या मर जाओ वाला मामला है। इनका मज़ीद कहना था कि ईरान में आवाम आज अमरीत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनकी आंखों में गोलियां मारी जा रही है, अगर गोलियों से बच जाए तो कैद कर दिए जाते हैं और सख्त तशद्दुद के बाद सज़ाए मौत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़े हैं। रज़ा पहलवी के मुताबिक दुनिया को आम ईरानियों का साथ देकर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। रज़ा पहलवी, जिनको अक्सर वली अहद भी कहा जाता है, उनका कहना था कि अगर तेहरान की हुकूमत पर बैरून मुल्क और अंदर से ज़्यादा दबाव डाला जाए तो इस्लाह पसंद सियासत पासदारान इनकलाब इसका साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब तक मगरबी हुकूमतें इसकी वजह से पासदारान इनकलाब पर पाबंदियाँ लगाने से कतराती रही है, कहीं इससे मुमकिना मुश्तरका प्लान ऑफ एक्शन या जौहरी माहिदे का मामला मुतासिर न हो जाए। पासदारान इनकलाब एक फ़ौजी मलेशिया है जो मुल्क के तमाम वसाइल और मामलात का कंट्रोल लगती है, मगर इसका फ़ायदा सिर्फ उसके आला ओहदेदार ही उठाते हैं। रज़ा पहलवी का कहना था कि पासदारान इनकलाब के निचले रैंक्स के अहलकार को फ़ैसला करना होगा कि आया वो जबर के एक आले के तौर पर इस्तेमाल होना चाहते हैं या फिर वो समझते हैं कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है। उनको उन्हें सच का साथ देते हुए अपने कौम में वापस लौट जाना चाहिए। critical in changing the paradigm, and that is to designate the IRGC. اکنون یکی از مهمترین عناصری که در تغییر پارادایم در ایران حیاتی است، قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است، چون رژیم را بیشتر فلج می‌کند و دسترسی مالی آن را قطع می‌کند که سپس तुर्क सुपर लीग मैच के दौरान फुटबॉल क्लब हेक्सटैग्स के फैंस ने सिलसिले से मुतासिरा बच्चों को अतिया करने के लिए मैच के दौरान हज़ारों खिलौनों को मैदानों पर फेंके। मैच को 4 मिनट 17 सेकंड के बाद रोक दिया गया। ये उस वक्त की नुमाइंदगी करता है जब से फरवरी को 4:17 पर तुर्की और शाम में पहला सलसल आया था। उसके बाद शायकीन ने स्टैंड से खिलौने फेंकना शुरू कर दिए जो तुर्की और शाम के बच्चों को दिए जाएंगे। ज़लज़ले के बाद अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। BBC के मुताबिक हेक्सटैग्स इंतज़ामिया ने कहा कि हमारे फैंस ने मैच के दौरान ये खिलौना मेरा दोस्त है के नाम से एक बामाना तकरीब का इनेकाद किया ताकि ज़लज़ले से मुतासिरा बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके। शायकीन ने ज़लज़ला ज़दा इलाक़ों में बच्चों को तोहफ़े के तौर पर दिए जाने वाले स्कैप, बैरेट और आलीशान खिलौने फेंक दिए। दफ़ाई खिलाड़ी तैयब सानूक ने कहा कि फ़ुटबॉल से भी ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। हम बहैसियत मुल्क मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, हम मिलकर ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। हमारे मद्दाहों ने एक माना ख़ैज़ तकरीब का इनेकाद किया जिसमें बहुत मुतासिर हुआ हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है कि हमें दोबारा कभी ऐसी तबाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम करेगा। इस साल मलेशिया से 31,600 आज़मीन हज की खिदमत की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने मलेशिया में अपने हम मुनसिब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हज से मुताल्लिक़ सर्विसें पेश करने वाली कंपनियों के दरमियान मसाबकत का माहौल है ताकि आज़मीन हज के लिए कम लागत में बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि हज इंश्योरेंस फ़ीस 73% कम कर दी गई है, जबकि किसी भी वीज़े पर ममलिकत पहुँचने वालों को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने कहा कि सऊदी अरब अपने यहाँ तारीख़ी और मजहबी मकामात को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहा है। उन्होंने बताया कि नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन वीज़े हासिल किए जा सकते हैं। 1 साल का ऑनलाइन वीज़ा जारी किया जा सकता है। महरम की शर्त भी मनसूख कर दी गई है। अलावा अज़ीज़ सऊदी हज व उम्रा ने बैरून ममलिकत से हज ग्रुपों के लीडर्स की ममलिकत आमद से कबल उनकी तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया है। मलेशिया के दारुल हुकूमत में होने वाले पहले सेशन में 30 से ज़्यादा ग्रुप लीडर्स ने शिरकत की। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद की हिदायत पर होने वाली इस तकरीब को वज़ारत हज उम्रा ने स्पॉन्सर किया था और सऊदी वज़ीर हज ने इसमें शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ के मुताबिक आज़मीन हज के लिए खदमात के मेयार को बेहतर और उनके सफ़र को आसान बनाना, मजहबी और सकाफत तजुर्बे को भी तक़वियत देना शामिल है। Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan perbincangan dan mengutarakan hasrat Malaysia untuk penambahan kuota haji rasmi pada 31,920 pada tahun hadapan, dan insya-Allah seperti mana dalam perbincangan Tuan Utama akan memberikan komitmen untuk memberikan pertimbangan yang sewajarnya atas permohonan ini, insya-Allah। सऊदी अरब की इंसानी हुकूक कमीशन की सदर डॉक्टर हिला बिन्त मजीद अत-तवजीरी ने कहा है कि सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर ऐलानात के तनाजुर में अक़वाम आलम के दरमियान मसावात, सकाफ़ती तनों के एहतराम और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर गामज़न है और रहेगा। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के सामने सऊदी अरब का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के हिदायत के तनाजुर में इंसानी हुकूक सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर हिला बिन्त मजीद अत-तवजीरी ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में सऊदी वफ़द की सरबराही कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ़ शोबे में तारीख़ी इस्लाहात की गई है, जिससे ज़िंदगी का मेयार बढ़ा है और तरक्याती अमल पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। ममलिकत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि हालिया बरसों के दौरान बड़ी पेशरफ्त हासिल की है। लेबर मार्केट में ख़वातीन की शिरकत का तनासब बढ़ाने के लिए सऊदी विज़न की हिकमत अमली तैयार की गई। 2017 से 2022 तक लेबर मार्केट में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 21.2% से बढ़कर 34.07 तक पहुँच गया है। इस अरसे के दौरान इक़्तिसादी सरगर्मियों में ख़वातीन की शराकत 17% से बढ़कर 37% तक पहुंच गई है। इंतज़ामी ओहदों में ख़वातीन की नुमाइंदगी 28.06% तक बढ़कर 39% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में शहरी तरक्की के महकमे ने कुत्तों की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में तमाम शहरी बल्दियाती इदारों को एक हिदायतनामा जारी किया है, जिसका मतलब रियासत में अपने पालतू कुत्तों के रवैये के लिए अब मालिकान ज़िम्मेदार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब कुत्तों के मालिकान को बल्दियाती इदारों को यकीन दहानी करानी होगी कि उनके पास पालतू जानवर से आवाम में कोई परेशानी नहीं होगी। अहदेदारों ने कहा कि यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि रियासत में गुज़िश्ता चंद महीनों में खूंखार कुत्तों के हमलों के कई वाक़यात सामने आए हैं। आवारा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन बगैर किसी फ़ीस के किया जाएगा। लखनऊ नए उसूलों को वसा करने वाला रियासत का पहला शहर बनने जा रहा है। लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने कहा कि आने वाले दिनों में कुत्तों की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देते हुए हुकूमत की तरफ से तैयार करदा नए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार को नाफिज किया जाएगा। ये पॉलिसी नोएडा पर लागू नहीं होगी क्योंकि वो एक सनती इलाक़े है जो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए इंतज़ाम है और कुत्तों के मालिकान के लिए उसके अपने उसूल हैं। अगर कोई कुत्ता सड़क पर या घर के बाहर किसी अवामी जगह पर चिपकर बगैर पाया जाता है तो म्यूनसिपल हुक्काम ऐसे कुत्तों को पकड़कर हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम पनाहगाह में भेज दिया जाएगा। महकमे शहरी तरक्की के एक सीनियर अफसर ने बताया कि बल्दियाती इदारे के फैसले करेंगे कि जुर्माने अदायगी पर कुत्तों को उनके मालिकान के हवाले करना है या नहीं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम बनाए जाने के बाद साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर वाक़ये को CBI की जांच का मुतालबा किया है। खत में परवीन ने दावा किया है कि उनका और उनके फैमिली का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। एक आला सतह जाँच से सभी शख्स दूर हो जाएंगे। वाज़ेह है कि साबिक BSP रुकन असम्बली राजू पाल कत्ल मामले में अहम गवाह उमेश पाल के कत्ल मामले में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, उनके 2 बेटों और बीबी शाइस्ता परवीन को मुलजिम बनाया गया है। अतीक अहमद उनका भाई जहां पहले से जेल में बंद है, वहीं दिल्ली ने अतीक के दोनों बेटे को हिरासत में रखा हुआ है और लगातार पूछताछ कर रही है। बहरहाल अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन ने अपने मुतालबे पर मबनी ख़त को वज़ीर आला के पोर्टल पर अपलोड किया है। हाल ही में BSP में शामिल होकर शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस दरमियान अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने दावा किया है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट के 2 बेटों की जान को ख़तरा है। इस फिक्र को परवीन ने अपने ख़त में भी जाहिर किया है। हनीफ ने मज़ीद कहा है कि पुलिस जेल में बंद अतीक और उसके भाई अशरफ को मारने की साजिश कर रही है। उनका नाम है सदाकत खान, सन ऑफ शमशाद खान, निवासी 12 थाना गहमर, जनपद गाजीपुर। 12 अच्छा, वैसे आपने बताया मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वहाँ पे हाँ, ये उसके LLB के छात्र अभी बताया है इन्होंने, हम तस्दीक। हरियाणा में पंचायत में 2 लाख रुपए की ज़्यादा की काम ट्रेंडिंग करवाने की खट्टर हुकूमत के फरमान के खिलाफ शुरू घमासान मज़ीद तेज़ हो गया है। चंडीगढ़ के हरियाणा में इस पंचायत में के वज़ीर दीपिंदर बेल्ली और सरपंचों के दरमियान मुज़ाकरा नाकाम हो गया है। बातचीत नाकाम होने के बाद सरपंचों ने वहीं ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च को चंडीगढ़ में वज़ीर आला रिहाइशगाह का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत में शरीक BJP जिन नायक जनता पार्टी भी इस इशू पर घमासान शुरू कर दिया है। नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और JJP जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय चौटाला ने अपने ही वज़ीर को नसीहत देते हुए कहा है कि हुकूमत को ज़रूरी क़वानीन के फ़ैसले वापस लेना पड़ेगा। हरियाणा के पंचायतों में 2 लाख रुपए से ज़्यादा के काम ट्रेंडिंग से करवाने की खट्टर हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 माह से तहरीक कर रहे सरपंच अब मज़ीद नाराज़ हो गए हैं। पीर के रोज़ पंचायत वज़ीर दीपिंदर बेल्ली और सरपंचों के दरमियान बातचीत की गई थी, मीटिंग की गई थी। चंडीगढ़ में वाक़या 9 में इस मीटिंग को रखा गया था। पंचायत वज़ीर और सरपंचों के दरमियान 2.5 घंटे तवील बातचीत भी हुई थी, बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरपंच जब बाहर निकले तो बेहद गुस्से में थे। सरपंचों ने बताया कि वज़ीर पूरे वक्त सिर्फ यही बताते रहे कि ट्रेंडिंग का हुकूमत का फ़ैसला बहुत अच्छा है, इससे सिस्टम में शफाफियत आएगी। सरपंचों का कहना था कि हम सिर्फ यहाँ वज़ीर का बयान सुनने तो नहीं आए थे। सरपंचों ने बताया कि उन्होंने वज़ीर से उनके पुराने बयानात को लेकर संगीन एतराज़ का इजहार किया। वज़ीर के ज़रिए सरपंचों को लेकर दिए गए पुराने कारतूस जैसे बयानात के उन्होंने मजम्मत की। पिछले 44 दिनों तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DC ਆਫਿਸ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਊ ਜੀ ਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੂਰੀਆ ਅਮਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ
ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਥੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। 2022 ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤਾਊ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਊ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की बेटी के ससुर डॉक्टर मजहरुद्दीन खान 60 साल ने पीर के रोज़ यानी कल 27 फरवरी को बंजारा हिल्स में अपने घर में मुबैना तौर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली लगने के बाद उसे अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मजहरुद्दीन खान ओवैसी की बेटी के ससुर से वो पेशे से डॉक्टर और ओवैसी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस का कहना है कि उन्होंने घरेलू तनाज़ा के सबब खुद को गोली मारी है। अपोलो अस्पताल की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि डॉक्टर मजहरुद्दीन खान को दोपहर 2 बजे हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स के इमरजेंसी शोबे में लाया गया था, लेकिन वो इससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। अस्पताल का कहना है कि उनके सर के दाएं जानिब जख्म था और मामले में मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस को इत्तला दी गई है। पुलिस का कहना है कि मजहरुद्दीन खान अस्पताल के अमला और करीबी रिश्तेदारों ने दोपहर को फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फ़ोन कॉल्स का जवाब न मिलने पर अस्पताल का अमला परेशान हो गया और उनके घर पर मौजूद कारकुनों से रब्ता किया। इसके बाद मुलाजिमों ने कमरे में देखा तो उन्हें खून में लथपथ पाया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। ख्याल है कि चंद माह कबल मजहरुद्दीन खान की ख़िलाफ़ उनकी अहलिया यानी जो उनकी बीवी हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत में घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके वाक़े के बाद से वो काफ़ी तनाव में रहने लगे थे। दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना घपले के सिलसिले में CBI रिमांड पर भेजे गए दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और CBI के जांच के तरीक़ाकार को चैलेंज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के अर्ज़ी पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मामले की समाअत आज 28 फरवरी सहर 3:30 पर होगी। याद रहे कि मनीष सिसोदिया को CBI ने इतवार 26 फरवरी को दिल्ली हुकूमत शराब पॉलिसी में मुबैना घपले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। CBI ने उन्हें पीर के रोज़ वीडियो कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल हुकूमत ने 27 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया था और दावा किया था कि नई पॉलिसी के माफिया राज ख़त्म हो जाएगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी इस मामले में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना को रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर शराब की ताजिरों को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था और 26 फरवरी यानी इतवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। अमरीकी खातून अव्वल का बयान, कहा उनके शौहर सदर जो बाइडेन 4 साल मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने का रखते हैं इरादा, ताहम बाकायदा ऐलान होना अभी बाकी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक दिन अपने अंदरूनी हल्के के हाथों मारे जाएंगे। शाह के बड़े बेटे रज़ा शाह देहलवी ने मगरबी हुकूमत पर दिया जोर, कहा ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए होने वाली कोशिशों का दे साथ। उत्तर
उत्तर प्रदेश में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में शहरी बल्दियाती इदारों को हिदायतनामा जारी। रियासत में अपने पालतू कुत्तों के रवैयों के लिए अब मालिकान खुद होंगे जिम्मेदार। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। गिरफ्तारी और सीबीआई के जांच के तरीक़ाकार को किया चैलेंज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।